नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और साहित्य के सर्वोच्च अवार्ड का ऐलान हो गया है और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का ऐलान हो चुका है। घोषणा हो चुकी है किसके वो दिया जाएगा। और इस बार जिनके नामों का ऐलान किया गया है, इस बार समिति ने, ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति ने जिन दो नामों का चयन किया है ना, वो बड़े खास हैं। दो दो भाषाओं को, दो तरीके के साहित्य को, गंगा जमुनी तहजीब को जो प्रेजेंट करते हैं, इस बार उनका नाम सिलेक्ट किया गया है। आपको इससे पहले कि उन दोनों नामों के बारे में जानकारी दें, आपको बता दें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है क्या। दरअसल ये ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत एक तरीके से बहुत ही अलग एक जगह रखता है और साहित्य का इसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कहा जाता है। और इस पुरस्कार को लेकर कहा जाता है कि जिसको भी इस पुरस्कार से नवाजा जाता है, वो साहित्य की दुनिया में वो शख्स होता है जिसने निस्वार्थ भाव से साहित्य की सेवा की हो, साहित्य को पहचाना हो, साहित्य को जाना हो, साहित्य को एक अलग पहचान के रूप में परिभाषित किया हो। उन्हीं को ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया जाता है। और उसी के चलते ही आपको बता दें कि इस ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए खास तौर पे कहा जाता है कि इसके लिए एक लंबा प्रोसीजर होता है, बाकायदा देखा जाता है कि कौन इसके योग्य है या नहीं है। और इस बार अगर देखा जाए तो जिसके नाम का ऐलान किया गया है, जब उनको ये अवार्ड मिलेगा, जब उनको ये पुरस्कार मिलेगा, तो ये पुरस्कार भी खुद में सम्मानित हो जाएगा। जी हाँ, वैसे तो ये पुरस्कार जिन दो लोगों को दिए जाने की बात की जा रही है, उनको सम्मानित करने के लिए है, लेकिन जब इन दो हाथों में ये पुरस्कार पहुंचेगा, तो वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा कि कितने एक तरीके से उन लोगों के हाथ में हूं मैं, और वो अपने आप को भी सम्मानित महसूस करेगा। बात हो रही है गुलजार साहब की, और बात हो रही है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की। जी हाँ, रिजवान अली हमारे साथ हैं। थैंक यू रिजवान। और जो गुलजार साहब को जिस तरीके से उन्होंने हिंदी और उर्दू, खासतौर पर उर्दू अल्फाजों का इस्तेमाल करके जो वो शायरी करते हैं, जिस तरीके से गीत लिखते हैं, मतलब शायद ही कोई होगा जो म्यूजिक पसंद करता होगा, संगीत पसंद करता होगा, गीत पसंद करता होगा, वो गुलजार साहब को नहीं जानता होगा। तो गुलजार साहब एक नाम है और उनको ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उससे नवाजे जाने का फैसला ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति ने किया है। और दूसरे हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, जिनको मतलब जो जिनका इंट्रोडक्शन देना अपने आप में ऐसा लगता है कि मतलब क्या ही कर रहे हैं। वो एक ऐसी शख्सियत है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, जिनके पास इतनी उपलब्धियां हैं कि शायद अगर उनको गिनवाएं तो वो ये समय बहुत कम पड़ने वाला है। मतलब हर तरीके से सम्माननीय और 22 भाषाओं में पारंगत हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी। और सबसे अहम चीज ये है कि बचपन में ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, उसके बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने अपने पूरे व्यक्तित्व को संवारा, जिस तरीके से उन्होंने उपलब्धियां हासिल की, जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ एक उपाधि पाई, उसके चलते सम्माननीय है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी। और सबसे अहम चीज ये भी है, यहाँ पे मोनू चौधरी है हमारे साथ। थैंक यू मोनू। और आपको बताएं कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, उस दौरान भी जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। कहा जाता है, माना जाता है और यहाँ तक कि ये भी बोला जाता है कि राम भद्राचार्य जी की ही गवाही थी। उन्होंने ही ऐसे तथ्य रखे थे साहित्य, यहाँ पर पुराणों से ढूंढकर, वेदों से ढूंढकर, जिसके बलबूते अयोध्या में राम मंदिर का जो रास्ता है वो एकदम साफ हो गया था। और बहुत बड़ा आधार था कोर्ट के फैसले के पीछे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के तथ्यों का और उनकी गवाही का। ये कैसी उपलब्धियां हैं जिसको शब्दों में समेटना बड़ा मुश्किल है। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाएगा, उनके नाम का ऐलान किया गया है। वहीं गुलजार साहब हैं, जिनके गीतों को, जिनके शब्दों को, जिनके शायरी को, या फिर जब कम भाषाओं में भी, कम शब्दों में
वो इतनी गहरी बात कह जाते हैं, जिसको लेकर शायद आप सोचेंगे भी कि मतलब इतनी गहरी बात इतने कम अल्फाजों में भी कही जा सकती है क्या। तो उस खूबी से एक तरीके से देखा जाए तो सराबोर हैं गुलजार साहब। और अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पर अगर उनके लिखे हुए अल्फाजों की हम बात करें तो उन्होंने ये बाकायदा उनके एक अल्फाज हैं कि दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। आईना देख कर तसल्ली हुई, आईना देख कर तसल्ली हुई कि हमको इस घर में जानता है कोई। सोचिए जरा। तो इतने चंद अल्फाजों में गहरी से गहरी बात कह देना, यही गुलजार साहब की खासियत है। और गुलजार साहब का जो करियर है, हालांकि उनका फिल्म इंडस्ट्री में कोई रुचि नहीं थी गुलजार साहब की, लेकिन फिर दरअसल यहाँ पर हमारे साथ खटीक रमेश जी हैं छत्र पहाड़िया से। जगत गुरु राम भद्राचार्य के वो वीडियो समाज में अपना अपना नज़रिया होता है खटीक जी। हर किसी की एक चीज़ को लेकर अपने नज़रिए होते हैं, अपनी सोच होती है। हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश में है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हालांकि ठीक है, आपका नज़रिया अपना हो सकता है। विकी बंसल भी हमारे साथ हैं। गुड इवनिंग विकी। और हम बात गुलजार साहब की कर रहे थे। तो गुलजार साहब को उनका पहला ब्रेक कैसे मिला आपको बताते हैं। वो दरअसल पंजाब के दीना जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पर गुलजार साहब का जन्म हुआ था। इनका असली नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। और बड़े भाई के साथ बॉम्बे में ये काम करते थे। उसके बाद गैराज में जो गाड़ियों पे डेंट लग जाती है ना, जो गाड़ियों पे कभी कोई ठोक देता है या फिर आप कहीं पर टकरा जाते हैं तो डेंट जो लग जाता है गाड़ियों पर, वो उसे गाड़ियों को पेंट करने का, उस डेंट को ठीक करने का काम करते थे। बहुत रुचि नहीं थी इनकी फिल्मों में, लेकिन कहते हैं कि नसीब जहाँ लिखा होता है आप खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरीके से दरअसल गुलजार साहब को लिखने का बड़ा शौक शुरू से ही था। कहा जाता है कि खुद गुलजार साहब ने एक इंटरव्यू में अपनी बात शेयर की थी। और उस दौरान उन्होंने कहा था कि जो फिल्मकार है बिमल रॉय जी, बहुत एक ऐसी शख्सियत फिल्म इंडस्ट्री की जिसका नाम लेकर, या फिर अगर आप कहें कि वो पूरा इंस्टीट्यूट है एक्टिंग के, डायरेक्शन के, निर्देशन के, तो वो गलत नहीं होगा बिमल रॉय जी के बारे में। बंदनी फिल्म बना रहे थे वो। और उसी दौरान बिमल रॉय ने सचिन देव बर्मन को म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर चुना था। और सचिन देव बर्मन की खासियत ये थी कि जितने भी गीत लिखवाते थे शैलेंद्र साहब से ही लिखवाते थे। अब उस दौरान कुछ मसला ऐसा था कि जो शैलेंद्र जी ने गीत लिखने से मना कर दिया था। और वहीं पर बिमल रॉय के एक असिस्टेंट थे जिनका नाम था देबू सेन। तो गुलजार साहब के वो दोस्त भी थे। तो देबू सेन को जब पता चला कि गुलजार साहब लिखते हैं, तो उन्होंने कहा कि चलिए आपको बिमल रॉय से मिलवाते हैं, एक बार उनसे मुलाकात कीजिए। उसके बाद उन्होंने मिलने से मना कर दिया गुलजार साहब ने बिमल रॉय से। तो उस दौरान शैलेंद्र साहब तक जब ये बात पहुंची तो शैलेंद्र साहब ने कहा कि भाई क्या ये मिजाज है आपका, जाइए और मुलाकात कीजिए उनसे, ज़रूरी है। मतलब बिमल रॉय से तो हर कोई मिलना चाहता है, तुमने कैसे मना कर दिया। तो फिर उसके बाद शैलेंद्र जी के कहने पर या फिर ये कह लीजिए के डांटने पर गुलजार साहब जो बिमल रॉय के असिस्टेंट थे उनके साथ पहुंचे मिलने के लिए बिमल दा से। अब गुलजार साहब हमेशा सफ़ेद कुर्ता और पैजामा पहना करते थे। तो जो जब गुलजार को देखकर बिमल दा ने बंगाली में पूछा देबू सेन से, बांग्ला में बात करते हुए, ए देबू ए भाद्र लोके की कोई जानबे की बेशो कविता टाकी ना। कोशिश की मैंने बोलने की, हालांकि आता नहीं है मुझे, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या ये वैष्णव गीत लिख सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा हाँ इन्हें बांग्ला आती है बोलनी, बांग्ला कई भाषाओं में ये गीत लिखते हैं, तो और पढ़ना भी आता है, बोलना भी आता है। सुनकर फिर बिमल रॉय का चेहरा एकदम अलग हो गया। उन्होंने कहा कि भाई वैष्णव कविता क्या होती है, ये आदमी जानता है क्या इस बारे में। तो उन्होंने कहा भाई जानते हैं, एक बार आप लिख के देखिए। तब उन्होंने बंदनी फिल्म के लिए गाना लिखा था, मुरा गोरा अंग ले ले मोह श्याम रंग दे दे। सुपर डुपर हिट हुआ वो सॉन्ग। और इस गाने के बाद गुलजार साहब ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक से बढ़कर एक से बढ़कर गीत, एक से बढ़कर एक उनकी जो कविताएं हैं वो लोगों के बीच में आती रही। और यही कारण है कि साहित्य में इनका योगदान है और उसके साथ साथ राम भद्राचार्य जी का अपना योगदान है। यही कारण है जिसके चलते इनका दोनों का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति है चयन किया है इनका कि इन्हें इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। और इस पुरस्कार के योग्य भी हैं। और हर तरीके से अगर देखा जाए तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी और गुलजार साहब
एक गुलजार साहब जो कि उर्दू को रिप्रेजेंट करते हैं और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी संस्कृत को प्रेजेंट करते हैं। तो हिंदी, संस्कृत और उर्दू तीनों एक साथ सम्मानित होती हुई और उसके साथ साथ तीनों को एक साथ सम्मान मिलता हुआ ज्ञानपीठ पुरस्कार के जरिए। और ऐसे में ये एक गौरव की बात है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति ने इन दोनों का चयन किया, क्योंकि दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। फिलहाल इतना ही और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।